प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरा नाम जीना जैशर है। मैं वडोदरा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। इस समय के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे हेल्दी रखा और सेफ रखा, ताकि ये समय मैं आप सबों के साथ जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाऊँ। और इस समय मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मिस्टर एल्विस डिसूजा को और प्रीति गोडसे जी को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कईयों के दिलों तक और कईयों के घरों में पहुंच पाऊं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाऊं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम अपने मनों को उसके लिए तैयार करेंगे। उसकी आराधना के लिए हम अपने मनों को और अपने दिलों को तैयार करेंगे। आइए हम ये समय एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सेफ रखा और हम तंदुरुस्त हैं और हम लोग इस समय आपके साथ जो आपके नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में परमेश्वर देती हूँ लॉर्ड। जो भी मैं भी करूँगी परमेश्वर, आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए। आप बड़े और मैं घटने पाऊँ परमेश्वर। आपकी नाम की महिमा हम लोग गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा कर पाए परमेश्वर। सारी बातें, सारा आदर और सारी महिमा आप ही को मिलने पाए परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मैंने कुछ गीतों को लिया है जो कि मैं अपने बचपन में बहुत गाती थी और आप लोग भी शायद उन गीतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम आंख बंद करके भी हम लोग उस गीतों को गा सकते। इतने पुराने गीत मैंने कुछ लिए हैं, तो आइए हम कुछ पुराने गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम पहला गीत गाएंगे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। वो खुदा जो सारी सृष्टि का मालिक है, उस खुदा को, उस मालिक की हम स्तुति और आराधना करें इस गीत के द्वारा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, हा हा लेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है,
है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, मंदन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर को हमारे बढ़ाना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, हा हा लेलुया, हा आइए हम आवाज उठाकर उस खुदा की आराधना करें और उसकी स्तुति गाएं। आवाज उठाकर हम लोग गाएंगे गाना। सब मिलकर आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे,
हम लोग गाएं। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है ईशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत का, न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत का, न सका कोई सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है ईशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको उस पाप के सागर में, ना देख सका हमको वो पाप के सागर में, फिर बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको वो पाप के सागर में, फिर बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है हम सबको बताएंगे, है ईशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम उस रब की सना गाएं एक और गीत के द्वारा। ये गीत हम सब लोग जानते हैं, हम लोग सब मिलकर ताली बजाकर गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मधु सराई, रब की होवे मधु
प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि हम लोग कुछ पुराने गीतों के द्वारा उसके नाम की महिमा कर पाएँ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मेरा नाम जीना जैशर है और मैं वडोदरा से हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ आपको बताऊँगी। मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो राजस्थान में हुआ है, चित्तौड़गढ़ में, अगर आप जानते हैं तो। मैं वहाँ चित्तौड़ से बिलोंग करती हूँ और मेरा बॉर्न एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। मैं बचपन से क्रिश्चियन एक माहौल में मैं पली बड़ी हूँ। तो कई बार अगर मैं अपना टेस्टमनी बोलूँ तो क्योंकि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से जब हम लोग होते हैं तो कई बार हमें जो एक अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हम लोग को हर चीज़ मिल जाता है, तो हम कई बार उन सब चीज़ों में हम लोग उसकी वैल्यू को हम लोग नहीं जान पाते हैं। हम हर चीज़ों को हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन से क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, माहौल में पली बड़ी हूँ, लेकिन कई बार हम लोग पीछे मतलब परमेश्वर से जो हमारा एक कनेक्शन है वो हमारा कई बार अगर मैं मेरी बात करूँ तो कई बार मैं परमेश्वर से दूर चली जाती हूँ। कई बार बाइबल पढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, वो सब चीज़ें रेगुलरली नहीं हो पाता है। तो उन सब बातों में जहाँ पे जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जो एक कनेक्शन हमें परमेश्वर के साथ हमेशा होना चाहिए, और बीइंग इन ए क्रिश्चियन फैमिली हमारा कनेक्शन और भी स्ट्रांग होना चाहिए, बट कई बार नहीं हो पाता है। तो वो जो एक कनेक्शन है उसको हमें इस समय, जब हम लोग एक पैंडेमिक के एक सिचुएशन में, जहाँ हम लोग घर के अंदर हैं, जहाँ हम लोग कुछ इतना हमें फ्रीडम नहीं है बाहर जाने का, इस समय उस वैल्यू को हम लोग जान पा रहे हैं कि कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं। तो एक अगर मैं अपनी टेस्टमनी बोलूँ तो मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए हैं जहाँ पर मैं अपने सोच से बहुत सारी चीज़ें प्लान करती हूँ, मेरी प्लानिंग्स बहुत सारे होते थे, बट एट द एंड जो परमेश्वर ने जो मेरे लाइफ में किया, दैट वाज द बेस्ट। और कई बार अगर मैं फ्लैशबैक में जाकर देखूं तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या सोचती थी कि अगर मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखूं तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं शायद MBA फिनेंस में कर पाऊंगी। जो मैंने किया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं मानती हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, बट परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। परमेश्वर का प्लान वॉज समथिंग एल्स फॉर मी एंड दैट वॉज बेस्ट फॉर मी, आई बिलीव. God helped me to do my post graduation in MBA, that too in major finance. That was a big I could say I am not able to, अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो शायद मैं नहीं कर पाती, लेकिन परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि उसके द्वारा मैं सब कुछ कर पाऊंगा। तो परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और परमेश्वर ने मुझे सक्सेसफुली अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, वो भी फिनेंस में कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। और आफ्टर मैरिज जब मैं वडोदरा में आई, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं शायद गुजरात में कभी आऊँगी। परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया, अपने पर्पस के द्वारा परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया। और अभी अगर मैं अपना करंट अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो मेरा एक बेटा है 4 इयर्स का। वो अभी मैं 3 इयर्स तक मैं जॉब नहीं कर रही थी, पहले कर रही थी, लेकिन अब नहीं। अभी मैंने नया एक जॉब स्टार्ट किया, दैट इज़ टीचर जॉब, जो अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक टीचर जॉब प्लान करके रखा था। मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं थी टीचिंग जॉब के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वो एक प्लान करके रखा था, एंड आई फील दैट इज़ द बेस्ट फॉर मी। एंड परमेश्वर मुझे उसमें और बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे सहायता करेगा कि मैं एज अ पर्सन अपने आप को बहुत उस फील्ड में ग्रूम कर पाऊँ। अगर मैं एक एग्जांपल अगर दूँ, अगर हम लोग एक पेंटिंग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ, अगर आप आके मुझे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दिमाग में क्या है एंड वॉट आई हैव प्लान टू पेंट देयर। लेकिन अगर आप आके पीछे से अगर मुझे आके देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे क्या बना रही है। तो उसी प्रकार जो हमारा रचयिता है, जिसने हमें बनाया है, वो चाहता है, वो जानता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आपके लिए क्या उसने प्लान करके रखा है। तो हमें टेंशन लेने की या फिर हमें वरिड होने की, एंशियस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे रचयिता है, उसने हमें बनाया है, वो जानता है क्या हमारे लिए बेस्ट है और वो ही हमें उसी रास्ते पर वो हमें लेकर जाएगा। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं, अगर हम लोग एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं या फॉर एग्जांपल बस में ट्रैवल करते हैं, हम ड्राइवर को नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, उसका नाम तक भी हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बस में, ट्रेन में या फिर एयरप्लेन में आराम से कॉन्फिडेंटली बैठे रहते हैं, ये इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें कुछ नहीं होगा। दो वी डोंट नो द ड्राइवर, वी डोंट नो अबाउट हाउ गुड ही इज इन ड्राइविंग, वी डोंट नो दैट, बट वी आर कॉन्फिडेंट
कि हम लोग सेफ ही पहुंचेंगे। यहाँ तो हम लोग अपने ड्राइवर को जानते हैं, वी नो द ड्राइवर हु इज गॉड ऑलमाइटी। वो सर्वशक्ति, नॉट शक्तिमान नहीं है, वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो हमारा ड्राइवर, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। तो हमें फॉर एक मस्टर्ड सीड का एक डाउट भी नहीं होना चाहिए, बट वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ दैट ही इज कंट्रोलिंग आवर लाइफ एंड ही कैन डू the best for us. He will do the best for us. So we should not be anxious. We should not be worried for anything. Like क्या होने वाला है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमें वरिड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बीइंग ह्यूमन हम लोग वरिड होते हैं, हम लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत टेंशन हमें होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारा ड्राइवर कौन है, हम जानते हैं हमारे ड्राइवर को, वो हमारा परमेश्वर खुदा है। तो जब वो हमें, हमारा जो जर्नी को वो हमें लेकर चल रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, और जब हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, तो हमारा वो टेंशन का जो लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। पर अगर हम लोग नहीं जानते, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है ड्राइवर के साथ, तो हमारा जर्नी विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट। अगर ड्राइवर, अभी अगर हम लोग उस एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर मैं करूँ, ड्राइवर कई बार स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आता है तो वो ब्रेक लगाते हैं। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, कई बार परमेश्वर हमें थोड़े डिफिकल्ट सिचुएशन से लेके चलता है। हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, वो जो हो रहा होता है वो दैट इज समथिंग विच इज गॉड इज कीपिंग यू सेफ फ्रॉम दैट बिग समथिंग विच कुड हैव हैपन बैड इन योर लाइफ। अगर हम स्पीड ब्रेकर क्यों होता है, स्पीड ब्रेकर इज बिकॉज जस्ट टू स्लो डाउन द स्पीड एंड टू so that we can slow down the speed and we can be safe ahead. So the same way हमारी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज, छोटी या बड़ी डिफ़िकल्टी से हम होकर गुजरते हैं, लेकिन उस गुजरने में क्या होता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ रखना है। हमें ये भी बिलीव करना है कि अगर हम इस हार्ड सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, अगर हम पैंडेमिक से भी गुजर रहे हैं, तो वो पैंडेमिक के पीछे भी परमेश्वर का एक पर्पस है, प्लान है हमारी लाइफ के साथ, जो हमें पहचान कर उस रास्ते पर हमें चलना है। और हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि God is controlling our life, no one else. If God is controlling our life, we should not be worried for anything. तो ये मेरी एक छोटी सी टेस्टमनी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। हम लोग कुछ और गीतों को गाएंगे, जैसे कि मिले आदर और महिमा। पुराने सॉन्ग्स ज़्यादातर मैंने लिए हैं क्योंकि मुझे उनके लिरिक्स वगैरह बहुत पसंद है और आप लोग सब भी उनको जानते हैं, तो हम लोग सब मिलकर उन सब गीतों को गा सकते हैं। तो आइए हम कुछ और गीतों को गाते हैं। शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा मेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा स्तुति और शक्ति प्रशंसा
परमेश्वर को जो हमारा चट्टान है, उसके लिए एक और गीत है। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई Jehovah Rapha, Lord, you are my healer, middle of the sicknesses. You want us to rise up, Jehovah Rapha, Lord, you are my healer. You have been there for me in all my prison. You still
परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि हम लोग ये जो सॉन्ग जो हमने अभी गाया चट्टान का, जो हमने इंग्लिश वर्जन गाया है, वो हम मेरे हस्बैंड है उन्होंने ट्रांसलेट किया है। और ये मेरा बहुत एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है जो मैं रिसेंटली मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम थोड़ा वचन से थोड़ा सा हम लोग मेडिटेट करेंगे कुछ समय। जब मैं मेरा जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरा एक 4 इयर्स का बेटा है जिसका नाम जेडन है। मैं उसको कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग जनरली बच्चों को वर्सेस वगैरह याद करवाते हैं, तो वैसे ही परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और परमेश्वर मुझे उसको बड़ा करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करता है, गाइड करता है। रिसेंटली मैंने उसको एक सैम्स 23 में उसको मेमोराइज करा रही थी। तो बहुत सैम्स 23 ऐसा सैम है जो कि हर बच्चे को सबसे पहले सिखाया जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब अगर हम लोग रिसर्च करें देखें तो सबसे पहले जो मदर्स होती हैं, जो मम्मी होती हैं, वो सबसे पहले सैम्स 23 द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, मैंने भी सबसे पहले शायद वही सीखा था। तो उसी प्रकार मैंने जेडन को भी वही वर्स मेमोराइज कराया। फर्स्ट द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, जो हमें सबको याद होगा। और जो सेकंड वर्स आता है, ही मेक इट मी लाई डाउन इन ग्रीन पास्टर्स। फर्स्ट वर्स जब मैं उसको सिखा रही थी, जब मैं डेली उसको ऐसे रिवाइज कराती थी कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, ही मेक इट मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्टर्स। तो परमेश्वर ने उस दौरान परमेश्वर ने मुझे एक एक वर्ड, जब मैं उसको मतलब एम्फसाइज करके जब मैं जेडन को सिखाती थी, तो परमेश्वर ने एक एक वर्ड का जो मीनिंग है उस टाइम परमेश्वर ने मुझे उस वर्ड का मीनिंग परमेश्वर ने मुझे समझाया। और परमेश्वर ने मुझे एक अलग सा उसका एक समरी परमेश्वर ने मुझे बताया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। एक सिंपल सैम है, सैम्स 23 फर्स्ट एंड सेकेंड। तो परमेश्वर, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, ही मेकeth मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्टर्स, ही लीडeth मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स। तो इसमें जो फर्स्ट वर्स है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, वो हमारा चरवाहा है। तो चरवाहे का एक क्वालिटी होता है कि वो सारी भीड़ों को एक साथ लेकर चलता है, और जो भीड़ें होती हैं वो शेपर्ड के वॉइस को सुनकर उस रास्ते पे चलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा शेपर्ड है, जो हमारा खुदा है, उसके साथ हमारा एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए ताकि हम उसकी आवाज़ को रिकग्नाइज कर पाएँ। अगर मैं जेडन को बुलाऊंगी जेडन, तो वो मेरी आवाज़ पहचानता है, क्योंकि हमारे बीच का एक बॉन्ड है। मैं उसकी मम्मी हूँ और वो मेरा बेटा है। तो हम रेगुलरली बात करते, रेगुलरली मैं उसको बुलाती हूँ, वो मुझे बुलाता है, तो हम उसको बुलाते हैं। तो हमारा एक जो वॉइस रिकग्निशन तभी होता है जब हम रेगुलरली वो चीज़ करते हैं। तो अगर हम अपने परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन नहीं रखेंगे, तो वो जो कनेक्शन नहीं होने की वजह से हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। तो वो कनेक्शन हमें बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग उस रास्ते से परमेश्वर हमेशा अपना हाथ हमारा हाथ थामे रखता है, हम उसका हाथ कभी नहीं थामते। उसने हमारा हाथ हमेशा थाम कर रखा है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमें लेकर चल रहा है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, और वो जैसे हमें लेकर चल रहा है वैसे हम अपने जीवन में एक एक दिन हम लोग आगे बढ़ें। और सेकंड वर्स में जैसे कि लिखा है, और उसमें एक और वर्स है कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर हमेशा God will give you everything which you need, not everything that you want. परमेश्वर हमारी जो ज़रूरत है वो परमेश्वर हमें हमेशा देगा। हमें जो चाहिए सब परमेश्वर हमें नहीं देगा। हो सकता है परमेश्वर हमें सब कुछ नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर हमें वो सब देगा जो what all we need, वो परमेश्वर हमें हमेशा देगा। जो हमारी ज़रूरत है वो परमेश्वर हमें हमेशा प्रोवाइड करेगा, और अपने समय पर सही वो समय जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। और सेकंड वर्स में अगर हम जाएं, ही लीडeth मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स, ही टेकeth मी टू द ग्रीन पास्टर्स। ओके, सो स्टिल वाटर्स और ग्रीन पास्टर्स वहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर हम लोग उसमें ग्रीन पास्टर्स भी लिख सकते थे, व्हाई इट इज मेंशन ग्रीन देयर।
अगर हम लोग घास पर चलते हैं, अगर ग्रास ग्रीन नहीं होता है, वी नेवर गो एंड प्लान फॉर अ वॉक. अगर ग्रीन होता है, बहुत ग्रीनरी जैसा ग्रीन ग्रास होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो एक वॉक के लिए चलते हैं. अगर ड्राई ग्रास होगा, आपको मन करेगा जाने का? हमको नहीं करेगा. तो ग्रीन, गॉड टेक्स अस, गॉड नोज आवर कंफर्ट्स, गॉड नोज आवर डिस्कम्फर्ट्स. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे कंफर्ट जानता है, परमेश्वर हमारे डिस्कम्फर्ट जानता है. ही विल नेवर टेक अस टू अ सिचुएशन वेयर we will give up or we will not be able to stand there. Okay, and because God is there, so you don't have to worry for anything. Okay, so God will take you to the green pastures, not just pastures but green pastures, which is very comfortable for us to walk on. एंड उसमें सेकंड में लिखा है स्टिल वाटर, ही टेक यू टू द स्टिल वाटर्स. अगर हम लोग वेव्स में चलते हैं, वी हैव टू हैंडल अस अ लॉट, हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन परमेश्वर हमें स्टिल वाटर्स के वहाँ लेके जाता है, जहाँ पर हमें वी आर लाइक सेफ, वी कैन फील सेफ. तो ये दो वचनों के द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और वो जब है तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ही विल प्रोवाइड वॉट वी नीड एंड ही इज़ देयर. ही नोज आवर कम्फर्ट्स, ही नोज आवर डिस्कम्फर्ट्स. हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें अपना जो बॉन्ड परमेश्वर के साथ है वो हमें बनाकर रखना है, और हमें रेगुलरली, जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, क्यों कॉल करते हैं? जस्ट फॉर अ कनेक्शन, बिकॉज वी हैव अ रिलेशनशिप विद आवर मॉम एंड डैड. इफ दे आर फार फ्रॉम अस, वी कॉल देम अप. हम लोग बात करते हैं. क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमारा रिलेशन है. सो वी ऑट टू डू दैट. हम लोग नहीं करते बट हमें वो करना चाहिए, जस्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप, है ना. वो अगर हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे नहीं वो लोग हमें प्यार नहीं करेंगे, वो हमें प्यार करते हैं. लेकिन हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम परमेश्वर की और हमारा जो खुदा है, हमारा जो पिता है, उससे हम लोग रेगुलरली कनेक्टेड रहें, उससे बात करें, और हम उससे जो भी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, और उसे मांगे. वो हमारा खुदा है, हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं. वी आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू. जब हम लोग मांगेंगे ही नहीं तो परमेश्वर कैसे देगा? सो वी हैव टू आस्क. अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ ज़रूरत है, हमें परमेश्वर से मांगना है. मांगने के बाद परमेश्वर अपने समय पर हमें वो चीज़ प्रोवाइड करेगा. उसका पूरा विश्वास हमें होना चाहिए. सो वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट गॉड इज़ इन कंट्रोल एंड ही इज़ द ऑलमाइटी. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. नहीं, अब जब वो कंट्रोल में है तो वी डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग. ओके, कल फादर्स डे है, हम अपने फादर को आज याद कर रहे हैं. जो खुदा, जब मदर्स डे आया था तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा खुदा तो सिर्फ खुदा है. तो हमारा जो खुदा है वो फादर भी है, मदर भी है. ही इज प्लेइंग ऑल द रोल्स फॉर अस. ही इज प्लेइंग ऑल द रोल्स, नॉट जस्ट अ फादर बट ही इज अ फ्रेंड टू अस, ही इज अ कलीग टू अस, he is a mother to us, and every role he is playing for us in our lives. So we have to be confident in him. यही इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के साथ कन्वे करना चाहती थी. अब हम एक आखिरी सॉन्ग गाएंगे. एक धन्यवाद का सॉन्ग है जो आप मेरा एक और बोलूँ तो मेरा एक और फेवरेट है. तो आप सब लोग इस गाने को गाएं. आइए हम सब लोग इस गाने को गाते हैं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक और धन्यवाद का सॉन्ग हम लोग ने सबने मिलकर गाया। परमेश्वर ने हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने ये एक सेशन मुझे दिया और ताकि मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। हम लोग एक जैसे कि मैंने अभी शेयर किया, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। चरवाहा जब होता है तो हमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो है जो हमें गाइड करेगा, वो है जो हमें देख रहा है कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमें नहीं जाना है। वो हमारे साथ हमेशा हमारे लिए है और वो हमें कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ द मेन थिंग। इफ़ ही इज़ कंट्रोलिंग अस तो हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन रिलैक्स एंड वी कैन एन्जॉय आवर लाइफ एंड वी कैन work on our relationship with our God. We can improve our bond with God. We can go closer. अभी जब ये पैंडमिक का टाइम चल रहा है, जब हम लोग सब घर के अंदर हैं, हमें कहीं जाना हमें नहीं चाहिए, जहाँ पर हमें घर के अंदर ही रहना है, ये समय है जब हम लोग परमेश्वर की ओर देख सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें योग्यता से बढ़कर हमें दिया। अगर मैं अपनी लाइफ के लिए कहूँ तो कई चीज़ों के लिए मैं योग्य नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई विल हैव ऑल दोज ब्लेसिंग्स विच आई हैव इन माई लाइफ नाउ, बट गॉड हैज़ गिवन मी, दो आई डोंट डिजर्व इट, बट गॉड हैज़ गिवन मी, गॉड हैज़ कंसिडर्ड मी वर्दी फॉर ऑल दोज ब्लेसिंग्स। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। परमेश्वर के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ उन सब ब्लेसिंग्स के लिए जो परमेश्वर ने मुझे मेरे लाइफ में दिया है। मांगने से बढ़कर, योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने मुझे मेरे लाइफ में दिया। और आप सब लोगों के लाइफ में परमेश्वर कई ब्लेसिंग्स परमेश्वर देता है जो हम लोग सोचते भी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन सब ब्लेसिंग्स को परमेश्वर हमें देता है हमारी लाइफ में। तो वी हैव टू बी थैंकफुल, वी हैव टू बी ग्रेटफुल इन दिस टाइम वेयर वी आर लॉक्ड अप इनसाइड। वी शुड हैव अ थैंकफुल हार्ट, वी शुड हैव अ ग्रेटफुल हार्ट एवरी टाइम, बिकॉज वी आर सेफ। अगर हम लोग सांस भी ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर। अभी इस टाइम पे कई लोग परेशान हैं, कई लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उस समय हम लोग को परमेश्वर सेफ रख रहा है, तंदुरुस्त रख रहा है, हेल्दी रख रहा है, और ये सेशंस करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म में परमेश्वर हमें यूज़ कर रहा है। अगर ये प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने मुझे दिया, ये भी एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने मुझे 1 आवर दिया कि मैं आप सबों के साथ सोशल मीडिया पर परमेश्वर की आराधना कर पाऊँ। कई बार मैं बहुत सारे स्पीकर्स को, पास्टर्स को और सिंगर्स को देखती थी, तो हमेशा एक रहता था कि हाँ, कभी मैं भी शायद ऐसा कुछ कर पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर इस लॉकडाउन के थ्रू कई लोगों को, कई टैलेंट्स को मतलब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपना टैलेंट को परमेश्वर के महिमा के लिए। कई लोग बाहर आ रहे हैं, कई लोग चीज़ों को कर रहे हैं, गा रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दिस लॉकडाउन हैज मेड अस टू डू दैट। सो देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग। वी कैन से दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर अस, दैट we are doing for the God's glory. Everyone is coming out, everyone is using their talents for God's glory, not for themselves, not for the YouTube, but for God's glory. They are taking all their talents for this platform. I am thanking again brother Elvis का और सिस्टर प्रीति का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। आखिरी में हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस सेशन को हम लोग ख़त्म करेंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। ये पूरा समय जो हमने आपके साथ बिताया परमेश्वर, आपने हमें सहायता किया ताकि हम अपनी आवाज़ उठाकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके और परमेश्वर आपकी सना हम लोग गा सके। परमेश्वर, आपने हमें योग्यता से बढ़कर हमें हर आशीष को आपने हमें दिया है, हमारे जीवन को आपने ब्लेस किया है परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय जब सब लोग परमेश्वर अपने घरों में हैं परमेश्वर, और कई लोग जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं परमेश्वर, उन सब लोगों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उन सबको परमेश्वर आप अपने हाथों में ले परमेश्वर, उस सिचुएशन से आप हमें उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। लोग जो अफेक्टेड हैं कोविड-19 से परमेश्वर, उन सब के लिए प्रे करते परमेश्वर। आप यहोवा राफा हैं, सारी बीमारियों से परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी शिफा है लॉर्ड परमेश्वर। उन सब कोविड पेशेंट लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर, उनको आप छू लें लॉर्ड, आपकी चंगाई परमेश्वर आप उनको दें परमेश्वर। और जो लोग जहाँ पर भी किसी रीज़न से स्टक हैं लॉर्ड, उन सब लोगों को भी आपके हाथों में देते हूँ परमेश्वर। उन सबको उस सिचुएशन से आप निकालें लॉर्ड। मैं अपने आप को फिर से आपके हाथों में हम्बल करती हूँ। आपने मुझे एक सुंदर अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ताकि मैं आपके नाम की महिमा कर पाऊँ। आपने मुझे योग्य समझा परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मुझे जो सुन रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े थे, उन सब लोगों को आपको भी आपके हाथों में देती हूँ लॉर्ड। उन सब लोगों को जो इस सेशन में मेरे साथ थे और जो नहीं भी थे लॉर्ड, उन सब
सबको आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उन सबको आप ब्लेस करें और आपका कंट्रोल उनके जीवन में है, इसलिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपकी शांति से आप उनको भरे और आपकी खुशी आप उनको दे परमेश्वर। आपका जो असीम प्रेम है, आपको जो प्यार हमारे लिए है, उस प्यार को हम लोग पहचान पाए और उसको हम लोग वैल्यू करें, और आपके साथ जो हमारा रिश्ता है उसे हम लोग और इम्प्रूव इन दिनों पर कर पाए परमेश्वर। आप हमें सहायता करें, हमें स्वस्थ रखें परमेश्वर। सारी बातों को, सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर आप ही और आप ही को मिलने पाए। सारी बातों को फिर से आपके हाथों में देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर प्रभु। आमेन एंड आमेन। थैंक यू ऑल।